आसमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। हरजस पदराग जोग दनाश्री 4 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, ज्ञानी ज्ञान विचारो देखो, करता जहां दुख होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचारो देखो, करता जहां दुख होई लो। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। उठत माया बेसत माया, माया अंछा होई लो। माया मुख सु हरप रटे सो, सत शब्द नहीं कोई लो। माया मुख सु हरप रटे सो, सत शब्द नहीं कोई लो। ज्ञानी ज्ञान विचारहु देखो, करता जहां दुख होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचारहु देखो, करता जहां दुख होई लो। कही ए लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कही ए लखे लखावे माया, माया तन मन काया लो। कला प्रकटे चहन माया, स्थिर अस्थिर है सो माया लो। कला प्रकटे चहन माया, स्थिर अस्थिर है सो माया लो। ज्ञानी ज्ञान विचारहु देखो, करता जहां दुख होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचारहु देखो, करता जहां दुख होई लो। माया है रे या तो माया, सुन ज्ञानी कहूँ तो ही लो। माया है रे या तो माया, सुन ज्ञानी कहूँ तो ही लो। कला हाण करे कारज सारे, सो थिर कहो कि मैं होई लो। कला हाण करे कारज सारे, सो थिर कहो कि मैं होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचार हूँ देखो, करता जहां दुख होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचार हूँ देखो, करता जहां दुख होई लो। कहे सुखी राम सदा थिर सायब, करे करावे नाही लो। कहे सुखी राम सदा थिर सायब, करे करावे नाही लो। समझा बिना कहे माया को, सायब जग के माही लो। समझा बिना कहे माया को, सायब जग के माही लो। ज्ञानी ज्ञान विचार हूँ देखो, करता जहां दुख होई लो। ज्ञानी ज्ञान विचार हूँ देखो, करता जहां दुख होई लो। महाराज सब ज्ञानियों से कह रहे हैं, पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, समझदारों से कह रहे हैं, श्रोताजनों से कह रहे हैं, सत्संगियों से कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं सबसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे ज्ञानी, थोड़ा सा ज्ञान पर विचार करके देखो। ज्यादा ज्ञान के लिए है। तो क्या विचार करने की बात कह रहे हैं महाराज? कि कर्ता जहां दुख होई, जहां कर्ता भाव आ गया, कर्ता भाव के साथ दुख है। दुख का मूल, दुख का कारण क्या है? कर्ता भाव। जब तक कुछ भी करने का भाव रहेगा,
करने का भाव किस वजह से रहता है? करने के भाव के पीछे चाहना, चाहना होता है। बिना चाहना के कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ कब करेगा? जब उसको उस कार्य के करने की इच्छा होगी, चाहना होगी। हाँ, तो जब चाहना है, इच्छा है, चाहना और इच्छा के वशीभूत होकर कोई करनी क्रिया कर्म किया जा रहा है तो महाराज फरमाने वो दुख का कारण है। चाहा चुहुड़ी रामदास, नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म थो, चाहना होती बीच। यदि ये चाहना नहीं होती तेरे अंदर सुख प्राप्ति की, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, तो तू परमात्मा ही था। लेकिन ये चाहना बीच में आने से तुझे परमात्मा से नीचे उतार कर जीव बना दिया। शिव से जीव बन गया। किस वजह से? चाहना की वजह से। नहीं तो तू शिव ही है, नहीं तो तू परमात्मा ही है, जीव नहीं है। जीव तो तू बना हुआ। जीव किस लिए बना? चाहना की वजह से। हाँ, वापस शिव बन जाएगा। जब तक ये चाहना लगी रहेगी तुझे संसार में, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, व्यक्तित्व से सुख प्राप्ति की, तब तक तू जीव ही बना रहेगा, शिव नहीं हो सकता। जीव और शिव का भेद समझ लें। जो चाहना के वशीभूत है वो जीव, और जिसकी चाहना मिट गई वो शिव। सिंपल सा, ज्यादा कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, सिंपल सी बात है, सबके समझ में आ जाए ऐसी बात है कि नहीं? आसानी से समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात? हाँ, क्लेरिफिकेशन हो गया हटा दो बस, परमात्मा हो गए। और जब तक चाहना बनी रहेगी तब तक जीव बने रहोगे, और जब तक जीव बने रहोगे तब तक जन्म मरण में आते जाते रहोगे। क्यों आता जन्म मरण में? अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। कि वासना के ऊपर, चाहना के ऊपर, इच्छा के ऊपर, मनोरथ के ऊपर, मनोकामना के ऊपर, संकल्प के ऊपर, विकल्प के ऊपर सवारी करके आ जाती है आत्मा और शरीर कर लेती। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि जब तक आपको कुछ भी करने की इच्छा रहेगी और आप उसको मैं कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? मेरे सुख के लिए कर रहा हूं, तब तक उसके अंदर कर्ता भाव, कर्तृत्व भाव, कर्तृत्व अभिमान है। और कह रहे हैं महाराज कि जब तक मैं कर रहा हूं का भाव रहेगा तब तक तो दुख बना रहे। क्योंकि देखो, मैंने इतना किया और उसने क्या किया मेरे लिए, मैंने उसके लिए इतना किया, क्या बोलते हैं, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, ऐसा सोचते ही नहीं सोचते। हाँ, तो फिर जितना आपने उसके लिए किया वो आपके लिए उतना नहीं करे तो फिर क्या होता? दुख होता। तो आपने किया वो सोचना ही गलत है। आपने नहीं किया, आपसे परमात्मा ने करवाया, आपको तो केवल निमित्त बनाया। आपको क्या किया? निमित्त बनाया, आपको केवल मोहरा बनाया। करने कराने वाले तो पीछे है, खड़े हैं। ठाकुर जी, राम जी खड़े हैं ना पीछे, करने कराने वाले वही करते हैं, वही कराते हैं, आप कुछ नहीं करते हो। लेकिन आप कहते हो मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, और दुखी हो जाते हो। करने के कारण दुखी होते हो कि मैंने किया उसके लिए, क्योंकि जो कुछ भी किया था वो तो परमात्मा ने कराया था, और कराने के संसाधन भी किसने उपलब्ध कराए? परमात्मा ने, आपके तो नहीं। अच्छा, करने की प्रेरणा किसने दी थी? परमात्मा ने दी। सद्बुद्धि किसने दी थी करने की, अच्छा कार्य करने की, भलाई का कार्य, उपकार का कार्य। समझो आपने कुछ किया, लेकिन उसको करने की सद्बुद्धि किसने दी? क्या अपने आप उत्पन्न हो गई? परमात्मा ने तो सद्बुद्धि दी थी, तभी तो आप उस कार्य को करने में प्रवृत्त हुए थे।
लगे थे। महात्मा ने इस बात तत्व के शरीर में हाँ, मांस डाला। तो आप क्यों मान लेते हो कि ये कार्य अच्छा, भलाई का, उपकार का, सेवा का कार्य मैंने किया? आप इसका श्रेय क्यों लेते हो कि मैंने किया? आप अपना नाम क्यों लिखा देते हो लिस्ट में सबसे ऊपर, मैंने इतने रुपए का दान किया? दान आपने किया, दान पैसे आपके थे, पैसे किसके थे? परमात्मा के थे। तो आप कैसे दे सकते हो उसको? जो आपके थे ही नहीं उसको आपने दिया। तो कह रहे महाराज इसमें तो फिर दुख का ही मूल है, दुख का ही कारण है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं बड़ी चूक मुझ में। मैं बहुत भूल कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ। सुधरी सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीश, राम चरण व दास की प्रण राखे जब। कह रहे हैं कि भाई कुछ भी कार्य जो है ना मेरे द्वारा संपादित करवाया आपने परमात्मा, और कोई भी कार्य सुधरा है तो वो आपकी प्रेरणा से सुधरा है। आपने सद्बुद्धि प्रदान की, आपने शक्ति प्रदान की, आपने सामर्थ्य प्रदान की, आपने संसाधन प्रदान किया, आपने अनुकूलता उत्पन्न की, तभी वो सुधरा। नहीं तो मेरी का सामर्थ्य, मेरी का शक्ति, मेरी तो अज्ञानता ही है। कुछ कार्य बिगड़ा है तो मेरी अज्ञानता से बिगड़ा, मेरी नासमझी से, नादानी से बिगड़ा। इस प्रकार का भाव रख के अपनी आत्मा के भीतर परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते रहो, और कोई शिकायत का भाव आए ही नहीं। तो महाराज फरमा रहे ऐसे भक्ति करने वाले जन का प्रण भी परमात्मा रहे। यानी उसकी सारी बात, प्रण रखने का मतलब उसकी सारी बात मानते हैं। वो जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा परमात्मा करते हैं, उसके कहे अनुसार सब कार्य होने लगते हैं स्वतः ही, ऑटोमेटिक। यानी परमात्मा अस्तित्व उनसे जुड़ जाता है। जो परमात्मा की शक्ति है वो शक्ति के साथ उनका संबंध एक में हो जाता है। परमात्मा के पास वो अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, परमात्मा के पास कोई कमी तो नहीं। लेकिन इस भाव से यदि आप परमात्मा से जुड़ गए तो परमात्मा की सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाए, समाहित हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो क्या कह रहे हैं महाराज, इस प्रकार से हे ज्ञानी जनों, ज्ञान पर विचार करके देखो कि जहां आपका कर्ता भाव आ गया, जहां आपका कर्ता भाव आ गया वहां कर्तव्य अभिमान आएगा, और कर्तव्य अभिमान आने से आपको दुख होगा कि मैं कर रहा हूं। तो ये कर्तृत्व का अभिमान नहीं आना चाहिए। जितना अधिक अपना कर्तृत्व का अभिमान आता है उतना ही अधिक ये जीव दुखी होता है। तो महाराज समझा रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है इस संसार के अंदर, क्या चीज यहाँ पर सत्य है और क्या चीज असत्य। जीव जो अभिमान करता है वो क्या सत्य का अभिमान करता है या असत का अभिमान करता है? सत्य का करता है अभिमान या असत का अभिमान करता है? किसका करता है? असत्य का, असत का अभिमान करता है। सत्य का तो अभिमान होता ही नहीं। सत आत्मा है, आत्मा का कोई अभिमान तो नहीं होता। अभिमान करता है किसका? असत का, जो वो नहीं है, जो वो बना है बाद में, जिसका उससे संयोग प्राप्त हुआ है उसका अभिमान होता है। जो उसका स्वरूप नहीं है, स्वरूप का अभिमान कभी नहीं होगा। सत्य स्वरूप का कभी अभिमान नहीं होता, क्योंकि सत्य स्वरूप तो सामान्य है, विशेष नहीं है। वो अपने अंदर विशेषता किसको देखता है? जो सामान्य से भिन्न, जो वो नहीं है और जो बना है, उसका अभिमान करता है। कैसे? कि जैसे मैं श्रीमंत हो गया, धनवान हो गया, उसका अभिमान हो जाता। करोड़पति, अरबपति, खरबपति का अभिमान हो जाता। तो महाराज हमारे वो तो वो नहीं है, आत्मा तो नहीं है। यहाँ भले कितनी करोड़पति बन जाए, लेकिन इसमें से आत्मा को क्या मिलने वाला? आत्मा के साथ कुछ जाने वाला?
ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले लागो। इसमें से एक भी चीज तू साथ लेकर जाने वाला नहीं है, फिर भी तू अभिमान कर रहा है इसका। जो चीज तेरी नहीं है, तुझे केवल संयोग मिला उस चीज का थोड़ी देर के लिए, उसका तुमने अभिमान कर लिया। तुझे थोड़ी देर के लिए उपयोग करने के लिए मिली, सदुपयोग करने के लिए मिली, और उसका अभिमान कर लिया। तुम्हारा समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज तेरी है और क्या क्या चीज तेरी नहीं। तेरी चीज वही है जो तू साथ लेकर जा सकता है, वो तेरी। जो तू साथ लेकर नहीं जा सकता, वो चीज कोई भी इसमें से तेरी नहीं। तो जो चीज तेरी है ही नहीं, उसका क्यों तू व्यर्थ अभिमान करता है? जो तू नहीं है, तेरी नहीं है, उसके अंदर क्यों पड़ा? तुझे क्या मिलेगा उससे? रेमती ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ उसे, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठ। करता तो वो है, तू नहीं है। भूल करता ने बैठ, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठ, फल सहस्त्र लाख कोडिया करो, तीन चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। ज्ञानी विचार करने के लिए कह रहे हैं कि ज्ञानियों, आप थोड़ा सा इसके ऊपर, इस बात पर विचार करो। क्या करें? उठत माया बेसत माया, माया अंछा हो। अब देखो माया का पसारा कितना, माया कहाँ कहाँ तक है। कह रहे महाराज, माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए। जीवों को, सबको इस माया ने पकड़े हुआ है। क्या कह रहे हैं? कहाँ माया नहीं है? कह रहे हैं उठत माया बेसत माया। उठ रहा है तो भी माया है, बैठ रहा है तब भी माया है। कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है? माया का शरीर उठ रहा है, माया का शरीर बैठ रहा है। मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मैं नहीं उठ रहा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। उठने बैठने वाला मेरा स्वभाव नहीं। उठने बैठने का स्वभाव किसका? माया के शरीर का है। आत्मा तो स्थिर है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी। न उड़ती है, न बैठती है, न सोती है, न रोती है, न आग में जलती है, न पानी में गलती है, न हवा में सूखती है। वो माया नहीं। उसके अलावा जो कुछ भी है सब माया है। तो महाराज कह रहे उस स्वरूप का बोध क्यों नहीं करते? उठत माया बेसत माया और माया अंछा हो ही लो। क्या करें? अपने भीतर कोई भी अंछा हुई, अंछा मतलब इच्छा। अब वो इच्छा कैसी हो सकती है? शुभ की इच्छा भी हो सकती है, अशुभ की भी हो सकती है। और शुभ और अशुभ दोनों ही इच्छाओं के पीछे जीव का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। कोई जीव कुछ भी कार्य करता है, करनी करता है, क्रिया करता है, किस लिए करता है? सुख के लिए करता है। दुख के लिए कोई कोई कार्य नहीं करेगा। जो कोई भी कार्य करता है सुख की प्राप्ति के लिए ही करेगा हमेशा। तो महाराज फरमाने कि आपके भीतर ये सुख प्राप्ति की इच्छा है, उसी की वजह से कर्म हो रहा है। कौन सा? शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म सुख प्राप्ति के लिए हो रहे हैं। नहीं, अंचाई नहीं, कोई चाहना से भी अशुभ करता है ना, स्वार्थ पूर्ति के लिए। जो उसको नहीं करना चाहिए वो भी तो कर लेता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी आशा की पूर्ति के लिए, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए जीवों को दुखी भी कर देता है। अशुभ ही हुआ ना। किसी को दुख देना अशुभ ही हुआ, शुभ हुआ? तो वो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को दुख भी दे देता है, जानबूझ के भी करता है ना। जानबूझ के भी अशुभ कर रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति ही उद्देश्य है। अशुभ के पीछे भी उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और शुभ के पीछे भी उद्देश्य सुख की प्राप्ति है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो सुख कौन सा चाहिए तुम्हें, उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। यदि आप पर से सुख लेना चाहते हो जो आपका स्वरूप नहीं है, तो वो पराधीन सुख है।
तो पराधीन सुख क्षणिक है, नाशवान है, पर के अधीन है, उससे तुम कभी सुखी हो नहीं सकते। वो केवल एक सुख की प्रतीति है, सुख की भ्रमणा है, सुख की मान्यता है, सुख का मिथ्यात्व है, सुख का इल्यूशन है। वो सुख है ही नहीं। जो तू चाहे सुख सदा, जो तू चाहे सुख सदा, तो शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बार। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, ये विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। सच्चा सुख तो वही मिलेगा, वास्तविक सुख, यथार्थ सुख तो वही मिलेगा। बाकी पर से जो सुख मिल रहा है, जो मैं नहीं हूं, मैं नहीं में क्या हो गया? मैं मतलब आत्मा, मैं मतलब अपना स्वरूप, सच्चा स्वरूप वो मैं। जो मैं नहीं हूं उसमें क्या क्या आ गया? मैं नहीं हूं, उसकी डेफिनेशन बताओ। मैं नहीं हूं, मैं को छोड़कर जो चीज है वो सब पर है, वो सब आन है, वो क्या है? अन्य। मैं हूं वो सत्य है, वो परमात्मा का अंश है, और मेरे को छोड़कर जो कोई है वो सब आन है। आन की परिभाषा समझ में आ गई? आन क्या है? मेरे को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब आन है, अन्य है, पर। आन अन्य पर एक ही बात है, अलग बात नहीं, अलग बात नहीं। तो मेरे को छोड़कर जो कुछ भी है उनसे मैं सुख की इच्छा रखता हूं, तो वो सुख कैसा होगा? पराधीन सुख हो। यानी मैं किसी वस्तु से सुख चाहता हूं, मैं किसी शरीर से सुख चाहता हूं, मैं किसी व्यक्ति से सुख चाहता हूं, मैं किसी व्यक्तित्व से सुख चाहता हूं, तो वो सारे सुख कैसे हैं? पराधीन सुख। वो सुख मेरा नहीं है, वो पर के ऊपर आश्रित है, पर के ऊपर आधारित है। तो महाराज कह रहे हैं कि पराधीन सुख की आप इच्छा रखोगे तो पराधीन सपने सुख ना है। पराधीन तो सपने में भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि पर आप आश्रित हो। अब पर ने आपको सुख पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, पहुंचाया तो आप सुखी हो जाओगे, उसके साथ राग कर लोगे। हाँ, और पर ने आपको सुख नहीं पहुंचाया तो आप दुखी हो जाओगे, उसके साथ द्वेष कर लोगे। तुम्हारा समय राग द्वेष के अंदर पड़ जाओगे, पर से सुख लेने की इच्छा जब तक रखोगे। तो ये इच्छा ही तो तुम्हारी अज्ञानता है। यही तो ज्ञान बता रहे हैं महाराज, समझा रहे कि आप स्वयं से सुख लो, स्वयं का आनंद लो, आत्मानंद लो, निजानंद लो, नित्यानंद लो, भजनानंद लो। ये है सद्य सुख लील विलास आनंद। इस लील विलास आनंद में जब तक आप नहीं रमोगे, नहीं गर्क होगे, नहीं गर्काब होगे, तब तक तो माया के संग ही लगे रहोगे। माया का पसारा कहाँ तक वो बता रहे महाराज। उठत माया बेसत माया, माया अंशा हुई। अपन अपन दिल में, मन में, चित्त में कुछ भी इच्छा करते हैं, कुछ भी विचार करते हैं, ये सब क्या है? माया है। ये सब माया। अच्छा भी विचार आया तो भी माया, बुरा भी विचार आया तो भी माया, दोनों भी माया। क्योंकि विचार बदल जाते हैं, जो बदल जाता है वो माया होती। आता है चला जाता है, जो आ रहा है जा रहा है वो क्या है? माया। परिवर्तनशील है, आ रहा जा रहा है, वो सब माया। जो स्थिर है वो माया नहीं, वो शाश्वत है। और क्या कह रहे हैं महाराज? माया मुक्सु हरप रटे सो। और क्या कह रहे? मुख से जो कुछ भी आप हरप, हरप किसको कहते हैं? शब्द, अक्षर, कुछ भी बोलते हो वो सब माया है। जो कुछ भी बोलने में आ रहा है वो सब क्या है? माया। मुख से जो वाणी बोल रहे हो वो क्या है? माया है। मुख से राम नाम हो माया। जो कुछ भी मुख से बोलने में आ रहा है, महाराज फरमा रहे हैं, चाहे कुछ भी हरफ हो, 52 अक्षरों के अंदर कोई भी हरफ हो, हरफ का मतलब अक्षर, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, कानाएं जो भी लगती है, उन सब के संयोजन से जो कुछ भी आप बोल पा रहे हो इस मुख से, श्वासों के आधार से, वो सब क्या है? माया है। वहां तक माया ही है, माया ही बोल रहे हो।
क्या बोल रहे हो? माया। तो मुक्सु हरप रटे सो माया, कंटिन्यूस रट भी रहे हो तो किसको रट रहे हो? माया को रट। जो कुछ भी रटने में आ रहा है वो क्या है? माया है। माया है। रटने में भी जो आ रहा है वो भी माया है। वास्तव सब भक्ति करें जो मंदिर में जा रहे हो गए सब मुड़ा भजन बोल लिया कहीं करे ऐसे मुना बोल लिया सब माया का काम, वो आत्मा काम भी कौन है? माया काम। महाराज क्या समझा रहे? सत शब्द नहीं कोई लो, इसमें से कोई सत शब्द नहीं है जो मुंह से बोलने वाला। मुंह से बोलने में आने वाले शब्द जड़ है। क्या है? जड़। सत नहीं। सत शब्द तो अनिर्वचनीय है, मुंह से बोलने में आता ही नहीं है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर हावी नहीं। रूप देख देखण के माई, दिस मुष्ट में हावी। हे भूप निज नाम, मुख माय नहीं आवे, बोलने में नहीं आता मुख से। और ज्ञान गम सोज्या दतनाए पावे, क्योंकि लिखने में नहीं आता। इसलिए 4 वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 9 व्याकरण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, तो भी वो सत शब्द तो उसमें लिखा हुआ है ही नहीं, क्योंकि लिखने में आता होता तो उसमें लिख दिया होता। हे भूप निज नाम, मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोज्या गत नाय पावे, उसकी गति को नहीं जान सकते। फिर कैसे मिलेगी? तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस्तन में। निजमन की मेहर जब निजमन पर होती है, जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को सौंपता है, अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को उतार कर, अपने माया के आवरण को उतार कर, तब वो सत्य स्वरूप का बोध कर पाता है, अपने सच्चे स्वरूप को जान पाता है। इसके बिना तो ये जानने में नहीं आता। तो मुक्सु हरप रटे सो माया, मुक्सु हरप रटे सो सत शब्द नहीं कोई लो। सत शब्द इसमें मुख से बोलने में है ही नहीं। इसलिए कहा कि 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस्तो। यथार्थ सुख का ये सागर है, यो सुख को सागर प्रेस्तो। प्रेस्ता नहीं परिस्ता है, लेने आता है। सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले ले जावे, और बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। ये 52 बारे 52 अक्षरों के अंतर्गत नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता। यानी इंद्रियातीत और कालातीत है, समयातीत है, हर देश में, हर काल में, हर समय पर उपलब्ध रहता है। उपलब्ध रहने का मतलब प्रेजेंट टेंस में रहता है। इसका नाम क्या है? सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाही, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे ना। तो ये दिखता भी नहीं है, इसलिए नहीं दिखता। जो नहीं है वो दिखता है। आंखों से क्या दिखता है? जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, वही नजर आ रहा है। और जो आंखों से देखा वो सच्चा कि झूठा? आंखा देखी सच्ची कि झूठी? बोलो। झूठी। आंखा देखी झूठी, काना सुनी सच्ची की झूठी? झूठी। काना सुनी झूठी, आंखा देखी झूठी, दोनों चीज झूठी। सच्ची क्या है? जो इन आंखों से, इन कानों से न देखने में आती, न सुनने में आती है, और जो इस मुख से न बोलने में आती है, वो सच्ची है। उस सच्ची चीज को अनुभव किया जाता है, उसका आनंद घटपटचों के रूप में प्राप्त किया जाता है। और या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत अब बैन। बोल रहा हूं किसके द्वारा? सुरत रूपी चक्षु के द्वारा देखकर, ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा देखकर, ब्रह्म चक्षु से देखकर, दिव्य चक्षु से देखकर, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे।
तब ये ऐसी स्थिति महाराज फरमारे बनती है। इसके बिना तो ये संसार में देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ न। ये तो मोह का मूल है, आसक्ति का बंधन है, जिसके अंदर ये जीव राग करके पड़ा रहता है। इसमें परमार्थ उसका नहीं हो रहा है। परमार्थ बिना सत शब्द के, निज नाम के, कुदरत कला के, नेचर के नहीं होगा। उसके बिना नहीं हो सकता। बाकी सब माया है, माया के संग ही लगा हुआ है और माया के संग लगकर माया की ही प्राप्ति कर रहा है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही। गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। कहां तक माया है? माया का पसारा कहां तक है? वो नाम इंद्रियों का, इंद्रियों से जहां तक दृष्टि गोचर होता है वहां तक माया का पसारा है। और कह रहे महाराज जहां तक मन की पहुंच है, मन जहां तक जा सकता है वहां तक भी माया ही है। मन माया के पार नहीं जाता। माया के पार कौन जाता है? ये आत्मा जाती है अपने निरंजन निराकार पद में और अखंडित रूप से आनंद को प्राप्त करती है और आनंद में ही अवस्थित रहती है। बोलो राम सद्गुरु देव की महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवा कारण जहान में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम